हेलो दोस्तों, आज सीडीपी का हम 17वां क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, व्यक्तिक भेदों के मापन हेतु परीक्षण है। ए बुद्धि परीक्षण तथा क्रमसूचक परिमाप, बी व्यक्तित्व परीक्षण तथा अभिरुचि परीक्षण, सी निर्धारण परीक्षण तथा अभिवृत्ति परीक्षण तथा डी उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिक भेदों के मापन हेतु जो परीक्षण होते हैं वह तीनों हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण तथा क्रमसूचक परिमाप, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, निर्धारण परीक्षण तथा अभिवृत्ति परीक्षण उपयुक्त सभी। इसमें इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2, प्रोफेसर गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का अन्य नाम है। ए प्रतिदर्शी सिद्धांत, बी एक तत्व सिद्धांत, सी त्रिखंड सिद्धांत तथा डी बुद्धि संरचना सिद्धांत। तो प्रोफेसर गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का जो अन्य नाम है वह है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि संरचना सिद्धांत। प्रश्न संख्या 3, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षक हेतु गति सप्ताह कार्य घंटे निर्धारित हैं। तो ए है 30 घंटे, बी 36 घंटे, सी 45 घंटे तथा डी 48 घंटे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा 48 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे निर्धारित है 48 घंटे। प्रश्न संख्या 4, कोई छात्र अच्छी तरह तब सीखता है जब उसे दिया जाए। ए नगण्य पुनर्बलन, बी ऋणात्मक पुनर्बलन, सी धनात्मक पुनर्बलन तथा डी सक्रियात्मक पुनर्बलन। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रियात्मक पुनर्बलन। जब दिया जाता है तो कोई छात्र अच्छी तरह से सीखता है। प्रश्न संख्या 5, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, क्रियाएं तथा समस्या समाधान किस स्तर पर करता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 16 वर्ष होती है तथा संवेदी पेशीय अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वह 11 से 16 वर्ष होती है। इस अवस्था में जो बालक होता है, पियाजे के अनुसार जो बच्चा होता है, वह अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया, समस्या समाधान इस अवस्था में करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है। तो ए खुली पुस्तक परीक्षा, बी सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सी सामूहिक कार्य मूल्यांकन और डी उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया? तो इसमें से ये तीनों हो गए, उपयुक्त सभी सुधारों को सुझाया गया है। प्रश्न संख्या 7, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ए नवीन ज्ञान की खोज, बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना तथा डी उपरोक्त सभी। तो इसका क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वो विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना होता है। तो प्रश्न संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है किंतु यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विधेयतात्मक प्रशिक्षण अंतर, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतर, शून्य प्रशिक्षण अंतरण तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। प्रश्न संख्या 9, शिक्षक को बाल्यावस्था तक किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की विशेषताओं एवं उनके प्रभावक कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि उसे बालकों की कमियों का ज्ञान हो जाता है, बी अधिगम सरल हो जाता है, सी वह छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है तथा डी वह अपने इस ज्ञान के को प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम सरल हो जाता है। ओके। प्रश्न संख्या 10, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 11, अधिगम के किस सिद्धांत में अभ्यास द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्रिया प्रसूतन बंधन का सिद्धांत। तो उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत होता है उसमें जो है अभ्यास द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 के साथ। कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत है। ए आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, बी संबंधवाद का सिद्धांत तथा सी क्षेत्र सिद्धांत, डी कार्यात्मक अनुबंध का सिद्धांत। तो कुर्ट लेविन द्वारा जो दिया गया अधिगम का सिद्धांत है वो क्षेत्र सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के लिए बताए गए हैं। भाषा, सृजनात्मकता,
अंतर्वैयक्तिक कौशल तथा अंतःवैयक्तिक कौशल। तो इसका सही उत्तर होगा सृजनात्मकता जो है वो बुद्धि के लिए बताए गए हैं। 14वां, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो मनोविज्ञान, पारस्परिक अनुकूलन, वातावरण, मनोदय है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? पारस्परिक अनुकूलन। तो संख्या 15, निम्न में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। तो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो अनुशासन इसका सही उत्तर होगा। तो संख्या 16, बालक के द्वारा स्वानुभाव द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता परिणाम है। ए मानसिक विकास का, बी पिछड़ेपन का, सी मानसिक समस्या का, थर्ड डी सामाजिक विकास का। तो सही आंसर इसका होगा मानसिक विकास का। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से व्यक्ति की वह कौन सी योग्यता सकती है जिसके द्वारा वह नवीन रचना उत्पादन करता है? तो ए बुद्धि, बी स्मृति, सी उत्तेजना और डी सृजनात्मकता। तो जिसके द्वारा नवीन रचना उत्पादन करता है वह होती है सृजनात्मकता। तो संख्या 18, समाजीकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन है। डी रूसो, मैकाइवर तथा थॉर्नडाइक। तो सामाजिक व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, ये कथन किसका है? मैकाइवर का है। तो संख्या 19, मनोलैंगिक विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया है? मनोलैंगिक विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया है? प्याजे, चोम्स्की, फ्रायड, इरिक्सन। तो फ्रायड ने दिया है इसका सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है। तो संख्या 20, प्रत्यक्ष शिक्षा व्यवहार में किससे सम्मिलित नहीं किया जाएगा? तो व्याख्यान देना, निर्देश देना, आलोचना करना, वार्षिक नियोजन करना। तो इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आलोचना करना। प्रश्न संख्या 21, कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में कैसा वातावरण विद्यार्थियों की निष्पत्तियों के उच्च स्तर पर प्रोत्साहित करता है? एक तंत्रीय वातावरण, बी समाजवादी वातावरण, सी अनुशासनात्मक निर्भर वातावरण, डी लोकतांत्रिक वातावरण। तो इसका सही उत्तर होगा लोकतांत्रिक वातावरण जो होता है वह कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में कैसा वातावरण विद्यार्थियों की निष्पत्तियों को उच्च स्तर पर प्रोत्साहित करता है? तो लोकतांत्रिक वातावरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 22, किस चिंतन में व्यक्ति किसी घटना, तथ्य अथवा वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले गुण दोष की परख कर लेता है? तो ए सृजनात्मक चिंतन, बी आलोचनात्मक चिंतन, सी स्वलीन चिंतन, थर्ड अभिसारी चिंतन। तो आलोचनात्मक चिंतन जो है ये सही आंसर होगा। ओके, तो संख्या 23, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो ए चुने गए अध्ययन द्वारा, बी प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, सी गहन अध्ययन द्वारा या डी जो है सस्वर अधिगम द्वारा। तो विद्यालय विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो सस्वर अधिगम द्वारा उनको उत्प्रेरित करना उचित है। प्रश्न संख्या 24, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है? जर्सील्ड, फ्रॉबेल, स्टानले हॉल तथा किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक ने जो है क्या कहा है? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है। प्रश्न संख्या 25, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास कितनी अवस्थाएं हैं? तो संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होंगी? 3, 4, 5 या 6? तो 4 अवस्थाएं होंगी, इसका सही उत्तर होगा। तो संख्या 26, मनोवैज्ञानिक गुडेनफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है? तो गुडेनफ के अनुसार व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष की आयु में हो जाता है? तो उसका सही उत्तर होगा सी, 1:2 भाग जो है क्या हो जाता है? 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है। बाकी 1:4, 1:3 और 3:4 ये सब गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, कोल ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था को कहा है। प्रश्न संख्या 28, शिक्षक के पास अधिगम के जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन है थॉर्नडाइक का, स्टीफेंस का, स्किनर का, मास्लो का। तो ये कथन स्टीफेंस का है। चलिए प्रश्न संख्या 29, निम्न से कौन सा शब्द अधिक व्यापक है? वृद्धि, विकास, परिपक्वता, आयु में बढ़ोतरी। तो सबसे अधिक व्यापक क्या है? परिपक्वता। प्रश्न संख्या 30, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षकों को सहायता करता है। बच्चों के सामाजिकरण को समझने में, बी बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित्य समझने में,
सी बच्चों को विभिन्न अधिगम शैलियों को पोषित करने में। था डी बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि समझने में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को विभिन्न अधिगम शैलियों को पोषित करने में। बच्चे के विकास सिद्धांत को समझना शिक्षकों में सहायता करता है।